गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारा घनत्व। तो आइए पढ़ते हैं कि धारा घनत्व होता क्या है। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, यानी कि कोई चालक है उसमें किसी भी बिंदु पर, ठीक है, चालक में कहीं भी कोई भी बिंदु अगर हम ले लें तो उस बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा क्या होगा, उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए हमें इस बिंदु पर धारा घनत्व निकालना है तो हम इस बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल ले लेंगे इस बिंदु के चारों ओर, और इतने क्षेत्रफल से जितनी धारा होकर के जाएगी उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, धारा घनत्व। लेकिन शर्त ये है कि जो धारा है वो इस क्षेत्रफल के लंबवत गुजरनी चाहिए, ठीक है, इस क्षेत्रफल के लंबवत धारा गुजरनी चाहिए, ये जरूरी है। देखिए बच्चों, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई उसके अनुप्रस्थ काट के ए क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, यानी कि हमारे पास कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। अब उसी ए क्षेत्रफल से आई धारा निकल रही है, उसी ए क्षेत्रफल से आई धारा निकल रही है एक समान रूप से। तो बच्चों, उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा, उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा वो हो जाएगा J इक्वल टू आई अपॉन में ए। अब देखिए बच्चों, यह एक सदिश राशि है। जो धारा घनत्व होती है वो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है, यानी कि जिस दिशा में वैद्युत धारा बह रही होगी उसी दिशा में इस धारा घनत्व की दिशा होगी। इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई धारा का मात्रक होता है एम्पियर और अपॉन में ए यानी कि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, धारा घनत्व चालक के अंदर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है, यानी कि जो धारा घनत्व होता है वो चालक के भीतर किसी बिंदु का गुण होता है, पूरे चालक का नहीं, ठीक है, किसी बिंदु का, अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व अलग अलग होता है। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है इसमें अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। बच्चों, अनुगमन वेग को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे आपको अनुगमन वेग अच्छे से समझ में आ जाए। वो वीडियो आप लोगों को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमने एक चालक बनाया है जिसकी लंबाई क्या है L, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो है L। अब देखिए, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो है ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है, और ये इसका पूरा जो क्षेत्रफल होता है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो बच्चों देखिए, ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है A। अब देखिए, हमने इसे जो है एक सेल से जोड़ दिया है और इसे V विभवांतर दे दिया है। V विभवांतर देने पर बच्चों क्या हुआ, इसमें I धारा बहने लगी। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे माना चालक छड़ की लंबाई बराबर L। जो चालक छड़ है उसकी लंबाई है बच्चों L। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बच्चों A, ठीक है, चालक का ये जो अनुप्रस्थ काट है इसका क्षेत्रफल है A। चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बच्चों है n, यानी कि अगर हम चालक का एकांक आयतन ले लें तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होगी बच्चों n। देखिए बच्चों, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वो है v और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वो हो जाएगा vd। बच्चों, जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगा देंगे तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊष्मीय वेग से अनुगमन वेग में आ जाएंगे, यानी कि ऊष्मीय वेग कितना होता है बच्चों, उनका होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का, और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वो होता है बच्चों 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का। अब देखिए बच्चों, इसमें है यदि तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, हम तार में कोई भी एक अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लेंगे, ठीक है, उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से 30 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो, यानी कि 30 सेकंड में अगर वहां से Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा इस प्रकार होगी। तो देखिए बच्चों, जो चालक में वैद्युत धारा होगी वो इस प्रकार होगी I इक्वल टू Q अपॉन में T, ठीक है, I इक्वल टू Q अपॉन में T, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया चालक का आयतन, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में कितने आयतन को तय कर लेंगे, या तो कितने आयतन को तय कर लेंगे या हम ऐसे लिख सकते हैं घेरा गया चालक का आयतन,
वो बच्चों हो जाएगा a इंटू में वी डी। भाई आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे 1 सेकंड में वी डी दूरी ही तो चलेंगे। भाई उनका जो वेग है वो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है तो ये 1 सेकंड में चली गई दूरी है। तो बच्चों आयतन हो जाएगा 1 सेकंड में घेरा गया आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा दूरी। दूरी की जगह हमने रख दिया अनुगमन वेग। अब देखिए बच्चों 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए बच्चों 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से। तो 1 सेकंड में वो इतना आयतन घेरेगा, तो 1 सेकंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी निकलेगी, एन ए वी डी। चूंकि n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भाई 1 सेकंड में किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या गुजरेगी वो इतनी होगी। अब देखिए बच्चों t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई 1 सेकंड में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो देखिए t सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, वो गुजरेंगे बच्चों n इक्वल टू, इसे हमने कैपिटल N मान लिया, ठीक है, ये हो जाएगा एन ए वी डी इंटू में टी। ठीक है, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे टी सेकंड में। किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से टी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो देखिए अतः आवेश, आवेश बच्चों क्यू इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन इंटू ई। भाई क्यू बराबर एन ई, आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा था पहले, तो क्यू इक्वल टू एन ई आ जाएगा। अब बच्चों एन की वैल्यू हमने रख दी एन ए वी डी टी इंटू में ई, जहाँ ई क्या है बच्चों, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब हम क्या करेंगे, इस Q का जो मान है वो समीकरण 1 में पुट कर देंगे। बच्चों समीकरण 1 क्या थी, I इक्वल टू क्यू अपॉन में T। ठीक है, यहाँ हमने छोटा i लिख रखा है, इसे जो है कैपिटल I लिख देना। ठीक है, ये बच्चों कैपिटल I रहेगा। तो देखिए I इक्वल टू क्यू अपॉन टी थी, तो बच्चों हमने ये Q की वैल्यू रख दी एन ए वी डी टी इंटू में ई अपॉन में टी। देखिए बच्चों हम T से T को कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है बच्चों, यही क्या है, यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।